कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जो अकड़ है वो अब खत्म कर दी गई है। यानी कि पंजाब पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फौज में जितने भी अफसर हैं वो सारे पंजाब से रिलेटेड है, और पाकिस्तान सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा मोनोपोली रहती है पाकिस्तान पंजाब की फौज में। और ये मैसेज है पाकिस्तान के सेना प्रमुख को, जनरल मुनीर को, कि वो जिस तरीके की बातें अब तक कह रहे थे वो कहते रह गए और हम लोगों ने जाकर वहां पे स्ट्राइक कर दिया। जी हाँ, और अभी जो कयास लग रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक और मिसाइल जो है वो एयरप्लेन में होगी, तो मिसाइल एयरप्लेन में क्यों लगाई जाती है? मिसाइल एयरप्लेन में इसलिए लगाई जाती है क्योंकि एयरप्लेन की अपनी एक स्पीड होती है, उस स्पीड से अगर आप फेंक रहे हो तो उस मिसाइल की स्पीड और कई गुना बन जाती है, क्योंकि उस स्पीड से हवा में आपने स्ट्राइक की तो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो मिसाइल को नहीं बड़ी खबर आ गई है। देखिए, भारत की स्ट्राइक के बाद उड़ानों पर भी असर पड़ेगा। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर की उड़ानों पर असर, इनफैक्ट बीकानेर की भी कुछ उड़ानें हैं जिनको रद्द किया गया है। एयरपोर्ट जाने से पहले कृपया चेक कर ले कि आपकी फ्लाइट उड़ रही है या नहीं उड़ रही है। लेकिन चंडीगढ़ का, श्रीनगर का, अमृतसर का एयर स्पेस जो है, इंडिगो ने अभी एडवाइजरी जारी की है कि उनकी फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल की गई है। तो एयरपोर्ट जाने से पहले इस स्टेटस को चेक करना आप ना भूलें। पैनिक में मत आइएगा क्योंकि इस वक्त हालात युद्ध सरीखे हैं। किशोर जी हाँ, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर भारतीय सेना ने हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है, मिसाइलें दागी गई हैं। बहावलपुर पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में है, और मुजफ्फराबाद कश्मीर में है। पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ है उस कश्मीर में है। कोटली उस कश्मीर में है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन मुरीद के और बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब में है, वहां पर भी हमले हुए हैं। यानी कि 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान में हमला किया गया है। बहावलपुर जो है इलाका वो भारत के बॉर्डर से करीब है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब के दक्षिण में है। ये लश्कर का हेडक्वार्टर है शायद, मुरीद के, जिसका आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं। वहां एक शख्स है, शायद ये लोग डिजिट्स लगा कर रखते हैं, तो उन्होंने कहा ये देखिए ये 9 नंबर है जिसको इन लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद वो मस्जिद की तरफ जाता है और कहता है देखिए ये मस्जिद है। क्या हम एक बार ये आवाज सुना सकते हैं? एम्बियंस सुनाते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, तो ये सुन रहे थे आप, ये वो तस्वीर थी जहां पर एक शख्स वहां पर मौजूद था। हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन उसने ये तस्वीर ली और कहा देखिए ये नुकसान, और उसके बाद कहा ये 9 नंबर और बगल में मस्जिद। बहावलपुर के अस्पताल में भारी अफरा तफरी है इस वक्त। बहावलपुर के अस्पताल में भारी अफरा तफरी। पाकिस्तान के बहावलपुर की मैं बात बता रही हूँ। हमने आपसे कुछ देर पहले आपको एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखाई थी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर अस्पतालों में भारी भीड़ है। 55 से ज्यादा आतंकी इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। 55। जी हाँ, और मुरीद के जो है, जो जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे थे, ये बिल्कुल लाहौर के पास में है। लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। ये सिर्फ लाहौर के बिल्कुल बाहरी इलाका है। ये अभी जो ये तस्वीर दिख रही है बहावलपुर की है, ये दक्षिण पंजाब में है, लाहौर से कुछ दूर है ये, लेकिन लाहौर के बिल्कुल पास में है मुरीद के, जहां पर LET का 40 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल बाहरी इलाका माना जाता है, बाहर की तहसील है लाहौर के डिस्ट्रिक्ट के बाद। वहां पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, उस पर भी हमला किया गया है। ये बहावलपुर जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर, हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है बहावलपुर में। लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है मुरीद के में, लाहौर के पास। और कई लॉन्च पैड जो हैं कोटली में, मुजफ्फराबाद में, वो कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, वहां पर हमले किए गए हैं। तो भारत की तरफ से संदेश यह है कि ये सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं है, भारत ने हमले किए हैं आतंकी ठिकानों पर। संदीप। बिल्कुल, देखिए ये तो साफ है, ये तो पहले ही दिन जैसी रिलीज आई और पहली बार रिलीज में ही ये साफ कर दिया है कि जो स्ट्राइक किए गए हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के किसी भी इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ उन जगह को हिट किया गया है जहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो आतंकियों ने भारत में उस हमले को अंजाम दिया। सबसे खास बात यही है कि पंजाब में जाकर, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में घुसकर ये स्ट्राइक हुआ है। जाहिर सी बात है कि इसका ऑफेंस पाकिस्तान जरूर ले रहा होगा, क्योंकि
पूरा का पूरा जो अमला है, चाहे वो राजनीतिक अमला हो, चाहे वो फौजी अमला हो, वो सब पाकिस्तान पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं। और अगर संदीप, ऐसे में वहां दर्शकों को एक जानकारी दे दे, नौशहरा सेक्टर जो है उसके एलओसी के पीओजेके के जो कोटली इलाका है, हमीरपुर इलाका है, यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। कई सारे लॉन्च पैड जो है वो तबाह हुए हैं और पीओजेके में अभी भी कई धमाकों से दहला हुआ है कोटली और हमीरपुर इलाका। और इसकी आवाज जो है इनफैक्ट यहाँ हिंदुस्तान के कश्मीर में भी सुनाई दे रही है। इनफैक्ट पीओजेके हम कहते हैं वो कश्मीर भी हमारा है, लेकिन वहां लगातार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही थी इस ओर भी। भवानी भी हमारे साथ है, जोधपुर से जुड़ चुके हैं। भवानी, आपके पास कोई इनपुट? देखिए, आप ये जो जिनको टारगेट किया गया मुरीद के और बहावलपुर, आप देखिए कि जो टेरर मॉड्यूल है पाकिस्तान का वो किस तरीके का है। सबसे पहले क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने 10 दिन पहले ये खुलासा किया था कि बहावलपुर किस तरीके से टेरर फैक्ट्री है। बहावलपुर के अंदर बेसिक पहले ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरीके के मुरीद के अंदर आतंकियों की, उसके बाद में एडवांस ट्रेनिंग के लिए दोनों जगह से, बहावलपुर से और मुरीदके से आतंकियों को भेजा जाता था पीओके के अंदर, और पीओके में एडवांस ट्रेनिंग दी जाती। उसके बाद में एडवांस ट्रेनिंग के बाद में आगे लॉन्च पैड पे भेजा जाता। लॉन्च पैड पे भेजने का मतलब है अब भारत के अंदर उनकी आतंकियों की घुसपैठ कराना, ये पूरा था। और इसमें ये जो आतंकी संगठन अलग अलग नजर आ रहे हैं, चाहे जैश-ए मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तोयबा, ये वैसे पाकिस्तान के 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 12 नहीं, आंकड़ा 30 है। 30 आतंकी ढेर कर दिए हैं भारत ने पाकिस्तान के। और वहां पर आलम यह है कि मस्जिदों से बकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को वहां से निकलने को, इवैक्यूएट करने को कहा जा रहा है। वहां से कई ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जहां से आतंकियों को भगाया जा रहा है, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली एयर स्ट्राइक हो जाए। तो ये आंकड़ा बढ़कर अब हो गया है 30। मुझे लगता है ये आंकड़ा और ऊपर चढ़ेगा। जी हाँ, और पूरी वहां पर पूरे जो मुरीदके का इलाका, बहावलपुर का इलाका, वहां जो पूरा मुरीदके में तो लश्कर-ए-तैयबा ने, हाफिज सईद ने जो बनाया हुआ था उसको वो कहते थे कॉम्प्लेक्स है। वहां पर तमाम तालिब जो हैं वो पढ़ते हैं, वो तालीम हासिल करते हैं वगैरह वगैरह, था वो इनका हेडक्वार्टर ही। इसी तरीके से बहावलपुर में कई छोटे बड़े कॉम्प्लेक्स इसने जैश-ए-मोहम्मद ने बनाए हुए थे। तो सेना ने पूरी इंफॉर्मेशन के बाद पूरा टारगेट करके इनको स्ट्राइक किया है। ये पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर और मुरीदके, लाहौर के पास मुरीदके, बहावलपुर दक्षिण पंजाब में, और जो कैंपों को स्ट्राइक किया गया है, जो आतंकी इलाका बता रहे थे बहावलपुर, मसूद अजहर ने जो अपना कैंप वहां पर बनाया था, जो हेडक्वार्टर बनाया हुआ, कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, मसूद अजहर के मदरसे को टारगेट किया गया है। अब ये पाकिस्तान ने भी मान लिया है। जी, तो अब वो, लेकिन वो तो कहेंगे कि मदरसा है, वो तो कहेंगे कि मदरसा है। तो भाई वहीं से तो आतंकी ट्रेन किए जा रहे थे ना, मदरसे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तरह तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही थी। और ये बात तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बहुत अच्छे से पता है। ये तो पाकिस्तानी सेना जो है किस तरीके से धर्म के नाम का इस्तेमाल करके पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, पूरा जो ये देश है ये किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजियां बनाता है, वो अब दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है। आप देखिए वहां का सेना चीफ 2 नेशन थ्योरी और ये सब की बातें कर रहा था। वहां की सेना का स्लोगन उन्होंने